पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आंखें दिखा रहा है, आज आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी आंखें दिखा रहा है कि वो कहता है हम ढाका में कराएंगे, जो करना कर लो। आप ये कह रहे हो जो मतलब कि नहीं ढाका से मीटिंग चेंज कर लो, फिर एशिया कप की बात करते हैं। वाकई फिर शिखर धवन, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान ये कहेंगे अच्छा जी हमें तो गालियां पड़वा दी आपने हैं। मतलब ये जैसे WCL का भी उस दिन हुआ कि इंडियन प्लेयर्स ने, मुझे याद आपने एक रात पहले बता दिया था कि 3 प्लेयर्स ऐसे हैं, 4 प्लेयर्स जो इस मैच में मतलब नहीं खेलेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक पुल आउट्स हुए होंगे, और फिर ये हो गया कि चलो जी अब ये मैच ही नहीं होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि WCL में हुआ, WCL में इंडिया पाकिस्तान का मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, ठीक है, पब्लिक सेंटीमेंट, आउट क्राई, सब कुछ हुआ, कैसे खेल सकते हो, मर्सिनरीज की बात हो गई कि पैसे के लिए खेल रहे हैं। 3 दिन बाद अगर एशिया कप अनाउंस हो गया तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा? अच्छा मुझे आप ये बताइए, एशिया कप 3 दिन बाद अनाउंस हो रहा है? मैं पूछ रहा हूं भाई, मैं आपसे मैं एक पब्लिक डोमेन में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रख रहा हूं, जो अभी नितिन भी हमारे जो हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होनी है 24 तारीख को। बोन ऑफ कंटेंशन इस वक्त एशिया कप नहीं है, हमें यह बताया जा रहा है कि बोन ऑफ कंटेंशन है एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी, क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड है इस वक्त, तो मीटिंग ढाका में रखी गई है, ठीक है। तो जो भी टेंशन है, इंडिया बांग्लादेश की भी टेंशन चल रही है, जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, बीसीसीआई कहता है जी एक काम करो ढाका में मत रखो मीटिंग, और श्रीलंका भी हमारे मतलब से इत्तेफाक रखता है, अफगानिस्तान भी रखता है, ओमान भी रखता है, तो ढाका में मीटिंग ये बीसीसीआई जो अभी बीसीसीआई ये कह रहा है कि ढाका में मत रखो मीटिंग, मीटिंग कहीं और कर लो, हम एशिया कप पे खेलने को तैयार है। मैं यार ये जानना चाहता हूं कि ये मतलब कैसे बनाया जा रहा है आपको बेवकूफ? नहीं मैं आपको बताता हूं, 8 तारीख को मेरी बात हुई थी जी, सॉरी आप बोलिए पहले। नहीं मतलब एशिया कप खेलने को हम तैयार हैं। बड़ी खबर यह है कि एशिया कप जो कि बिगर बोन ऑफ कंटेंशन है, अभी आपने इंडिया के लेजेंड जो थे, कौन रहा है कि हम खेलने को तैयार है? नहीं ये कह रहे संकेत तो यही मिल रहा है ना भाई, आप मुझे बात कहिए, देन व्हाई इज द एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग इंपॉर्टेंट? मैं नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? वो कहते जी ढाका मत जाओ, आप ये क्यों कही जा रहे हो कि मीटिंग का वेन्यू बदल दो, हम एशिया कप खेल लेंगे, मीटिंग का वेन्यू, और मीटिंग का वेन्यू बोन ऑफ कंटेंशन है या एशिया कप में खेलना ना खेलना बोन ऑफ कंटेंशन है? मैं ये I have had detailed discussions मेरी इस बारे में, जिन लोग हैं, मेरी 8 या 7 तारीख को मेरी बात हुई थी, और आई थिंक मैं लंदन, बट आपने उनकी गलती पहले उनको पता था कि पाकिस्तान की टीम इसमें है, मैं ये भी मानता हूं, ठीक है, उन्होंने वो कॉल लिया, बट आज वही प्लेयर, वही युवराज सिंह, वही हरभजन सिंह, वही शिखर धवन, वही सुरेश रैना, वही इरफान पठान, वही यूसुफ पठान अगर आज ये बोले कि यार हम जब खेल रहे थे, और ऐसा नहीं है कि ये आपका डिसाइडेड है, अभी आपका शेड्यूल बना नहीं है, अभी आपका अप्रूवल आया नहीं है, अभी आपने अनाउंस किया नहीं है, ये जो हम पूरी बातें कर रहे हैं ना एशिया कप की, ये मेरी किसी से बात हो गई, आपकी किसी से बात हो गई, फलाने की किसी से बात हो गई, ढिमकाने की किसी से बात हो गई, और वो हमने कागजों पे अपने चैनल्स पे चला दिया है। बीसीसीआई ने कहा है कि एशिया कप हो रहा है, बीसीसीआई ने शेड्यूल दिया है, क्या ये आप मुझे ये बता दीजिए वेन्यू क्या है एशिया कप का? हैज इट बीन डिसाइडेड? इट इज ऑल यार अ प्रपोजल। हैज इट हैव दे नो बट उन्होंने क्या ये तय कर लिया? एक मिनट, क्या बीसीसीआई ने ये तय कर लिया है कि एशिया कप नहीं होगा? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। नहीं बीसीसीआई वांट्स टू, मैं तो कह रहा हूं बीसीसीआई वांट्स टू, बट मैं वही बोल रहा हूं कि एशिया कप खेलना चाहता है। जो चीज वहां पर सूर्य कुमार यादव को जब गाली पड़ेगी या इंडिया के प्लेयरों को गाली पड़ेगी सोशल मीडिया पे, उसका आपको कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं है ना कि 1 साल पहले एफटीपी बन चुका है और उसमें आपका डेट, वेन्यू, शेड्यूल सब आ चुका है। अरे यार ये तो आप होना, वो बोलेंगे मत बनाओ ना, क्यों आपको जरूरत है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये भी कह रहे हो कि आपकी किसी से बात हुई, अभी 50-50 है, वो गवर्नमेंट की उसका हाँ का इंतजार कर रहे हैं, और भाई आप पूछने गए हो गवर्नमेंट से, इसका मतलब बिकॉज आप खेलना चाहते हो, आप खेलना। मैं तो ये कहता हूं आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आंखें दिखा रहा है, आज आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी आंखें दिखा रहा है कि वो कहता है हम ढाका में कराएंगे, जो करना कर लो। आप ये कह रहे हो जो मतलब कि नहीं ढाका से मीटिंग चेंज कर लो, फिर एशिया कप की बात करते हैं। मतलब कम ऑन यार, ये कैसे हो सकता है? वाकई फिर शिखर धवन, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान ये कहेंगे अच्छा जी हमें तो गालियां पड़वा दी आपने, ये तो गलत बात है ना यार। वही तो बोल रहा हूं, फिर सेंटिमेंट्स कहां गए? फिर अगर निखिल नाज कवर करने जाएंगे, एशिया कप अगर होगा, निखिल नाज कवर करने जाएंगे, तो ये भी एंटी नेशनल होंगे फिर? बिल्कुल होंगे। मुझे कल मैं था ना, बोला ना, स्पोर्ट्स तक को बोला, ये वो जो भी है, मैं लाइव ये अजीब ही मतलब वो है
ये अजीब ही मतलब वो है कि जो खेल रहा है, जो कर रहा है, जिसको पैसा बनाना है, वो ठीक है। जिनका जर्नलिस्टों का काम होगा एशिया कप में कवर करने का, वो जो है वो चोर हो गया। मतलब ये नहीं, मुझे आज तक ये काइट फ्लाइंग हो रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में तो इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त हुई है, क्योंकि ये मैच जो कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत सकता था, उसे इंग्लैंड के बैट्समैन ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के सारे बैट्समैन शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनके स्कोर हर एक के 100 प्लस हैं, जो कि शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में हुआ हो। और अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया के पास सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह था, लेकिन बुमराह के होते हुए भी इंग्लैंड ने इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से हराया है। जसप्रीत बुमराह जिस अकेले ने ही 5 विकेटें इंग्लैंड की लीं, लेकिन इंडिया के दूसरे बॉलर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर्स तो इतने ज़्यादा खास नहीं हैं, लेकिन और उनकी बैटिंग भी कोई ख़ास नहीं चल रही थी। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बेन स्टोक्स, बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने बहुत ही अच्छे रन स्कोर किए और इंडिया के मुंह से वो मैच छीन कर ले गए। इंडिया के पास सिर्फ बुमराह ही नहीं, बल्कि मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खतरनाक बॉलर्स थे कि जिनके टेस्ट सीरीज में तो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं। और इंडिया की बैटिंग से हम बिल्कुल भी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने ऐसे परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड की बारी आई तो बुमराह को अगर हम निकाल दें तो इंडिया की सारी बॉलिंग चौक कर गई, और इसी का इंग्लैंड ने फ़ायदा उठाया और अकेले बेन डकेट ने ही 149 रन स्कोर किए, यानी कि 3 50s। अब उससे भी बुरी बात ये हुई है कि बुमराह जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड इनिंग में इतने ज़्यादा ओवर डाले हैं कि जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें, क्योंकि जब इंडिया की सारी बॉलिंग ही चौक कर गई तो शुभमन गिल जैसे कि दूसरे कैप्टन किया करते थे, उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया और बुमराह को बॉल थमाकर कहा कि जाओ, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। जहां तक हो सकता था बुमराह ने डिफेंस किया और 5 विकेट निकाल ली, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें। और दूसरी तरफ एशिया कप जो कि हम सुन रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है आपको कभी देखने को ना मिले, आईसीसी ने और एसीसी ने अनाउंस किया है कि सितंबर में एशिया कप होगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि ये मैचेस ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।